नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, कानून का शिकंजा पार्ट 2। परंतु पूरी बात कहने से पहले ही उसकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई। ओह, दम तोड़ दिया। रहीम, तुम पुलिस स्टेशन फ़ोन करो। ठीक है। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। अरे, यह तो सूरजकुंड का मशहूर गुंडा कालू है। इसे किसने मारा है? इसी के साथियों ने इंस्पेक्टर। फिर राम ने इंस्पेक्टर को सारी बात बता दी। और तुम्हारा परिचय? मुझे राम और इसे रहीम कहते हैं। राम रहीम का परिचय पाकर इंस्पेक्टर आश्चर्य से उछल पड़ा। ओह, तो आप हैं राम रहीम। काफी नाम सुना था, आज भेंट भी हो गई। अच्छा, क्या आप बताएंगे कि वे बदमाश आप दोनों को क्यों मारना चाहते थे? इस संबंध में हम क्या बता सकते हैं इंस्पेक्टर साहब? हम दोनों तो यहाँ घूमने के उद्देश्य से आए थे। खैर, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। मैं इसके साथियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश करूंगा। राम ने जानबूझकर असलियत नहीं बताई थी। राम रहीम के जाने के बाद, चेत सिंह, तुम फोन करके फोटोग्राफर और एम्बुलेंस बुला लो। तब तक मैं अन्य लोगों के बयान लेता हूँ। ओके सर। इधर राम रहीम अपने कमरे में पहुंचे। राम भैया, आखिर अपराधियों को हमारे यहाँ होने के बारे में पता कैसे चल गया, जबकि उनकी निगाहों में तो हम ट्रेन हादसे में मारे जा चुके हैं? यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। खैर, तुम आराम करो, मैं चीफ से कांटेक्ट करता हूँ। उधर सुंदरबन से दूर माल रोड पर बने एक मकान में। मूर्खों, तुमने सारे किराए पर पानी फेर दिया। उन दोनों लड़कों को मारना तो दूर, तुम स्वयं अपने ही एक आदमी को खो बैठे। मजबूरी थी मिस्टर पेड्रो। यदि हम उसे खत्म नहीं करते तो वे दोनों लड़के उससे हम सबके विषय में उगलवा लेते। बको मत, तुम लोगों ने हमारे लिए खतरा और बढ़ा दिया है। यदि वे दोनों छोकरे रामनगर पहुंचने में सफल हो गए तो बॉस हमें जिंदा ही धरती में गड़वा देगा। वे दोनों किसी भी हालत में रामनगर नहीं पहुंच पाएंगे मिस्टर पेड्रो, आप निश्चिंत रहें। लेकिन तभी पेड्रो और दिलावर ने फुर्ती के साथ अपनी अपनी जेबों से रिवॉल्वर निकालकर उन बदमाशों पर तान दिए और पेड्रो गुर्राया। नहीं, अब हम तुम लोगों पर भरोसा करके निश्चिंत बैठने की मूर्खता नहीं कर सकते। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम्हारे उस साथी की शिनाख्त होते ही पुलिस को तुम लोगों तक पहुंचते देर नहीं लगेगी, फिर तुम्हारे द्वारा हम तक। अतः तुम लोगों का मर जाना ही अब हमारे हक में अच्छा रहेगा। पेड्रो की बात सुनकर जाबिर क्रोध से दहाड़ उठा। कमीने, धोखेबाज, अब तुम हमारे हाथों नहीं बचोगे। जग्गू, करीम, टुकड़े टुकड़े कर दो इन दोनों कुत्तों के। परंतु इससे पहले कि उनमें से कोई भी आगे बढ़ पाता, धाएं धाएं, उफ, आह! पलक झपकने के साथ ही जाबिर समेत उन सभी बदमाशों की लाशें खून से लथपथ फर्श पर पड़ी दिखाई दे रही थी। आओ दिलावर, निकल चले। सुबह होने से पहले पहले अब हमें ही उन लड़कों का कुछ प्रबंध करना है। ठीक है, चलो। शीघ्र ही दोनों उस मकान से निकलकर बाहर खड़ी कार में सवार हुए और कार तीव्र गति से एक तरफ दौड़ पड़ी। उधर राम रहीम ने भोर होते ही होटल छोड़ दिया और टैक्सी पर सवार हो पुनः रामनगर के लिए रवाना हो गए। ड्राइवर, हम कब तक रामनगर पहुंच जाएंगे? यदि रास्ता साफ मिला तो 3 घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा, परंतु अभी उन्हें सफर करते हुए आधा घंटा ही बीता होगा। कि अरे बाप रे, यह ट्रक तो पूरी सड़क को घेरे हुए आंधी तूफान के समान बिल्कुल हमारी ही सीट में चला आ रहा है। ओह, इसके इरादे कुछ ठीक मालूम नहीं पड़ते। ड्राइवर, गाड़ी को साइड में करो, वरना वह एक्सीडेंट कर देगा। साइड में कहाँ से करूँ साहब? बराबर में खाई है और ट्रक पूरा रास्ता घेरे हुए है, बचाव का कोई मार्ग नहीं। लगता है ट्रक ड्राइवर बुरी तरह पिए हुए है। गाड़ी को रोककर बैक करो, वरना खैर नहीं। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। परंतु जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी को रोककर बैक करनी चाहिए, उफ, पीछे भी ट्रक है और वह भी पूरा रास्ता रोककर चला रहा है। ओ माय गॉड, यह तो जानबूझकर एक्सीडेंट करने के चक्कर में मालूम पड़ते हैं। रहीम, लगता है वे हमें ही खत्म करने के चक्कर में हैं। जल्दी से बाहर निकलो। ठीक है। परंतु इससे पहले कि राम रहीम टैक्सी से बाहर निकल पाते, धड़ाक, उफ, आह! टैक्सी चालक ने गाड़ी को कंट्रोल करने की काफी कोशिश की, परंतु तभी सामने से आते ट्रक ने भी आकर उसे टक्कर मारी। उफ, अब गाड़ी को नहीं संभाला जा सकता, तुम दोनों कूद जाओ। और टैक्सी के खाई में उलटने के साथ ही
राम रहीम ने बाहर छलांग लगा दी, लेकिन वे किनारे पर गिरने की बजाय सैकड़ों फुट गहरी खाई में लुढ़कते चले गए। उफ, हे प्रभु! परंतु तभी संयोग से राम रहीम के हाथों में खाई की दीवार से निकली हुई घनी बेल आ गई। आहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, थैंक गॉड। परंतु बेचारा टैक्सी ड्राइवर टैक्सी से कूद पाने में सफल नहीं हो पाया और धड़ाम! रहीम, दीवार से चिपक जाओ और अपने आप को पत्तियों से ढक लो, हो सकता है वे झांक कर हमें देखने की कोशिश करे। समझ गया। और दोनों ने दीवार से चिपक कर अपने आप को बेल की पत्तियों के बीच छिपा लिया। उधर पेड्रो, दिलावर और उसके कुछ साथी ट्रकों से उतरकर खाई के किनारे पहुंचे। हा हा हा, किस्सा खत्म हुआ उन दोनों का। अब मुद्दत तक उनकी लाशों का भी किसी को पता नहीं चलेगा। आओ लौट चले। उसके बाद वे ट्रकों पर सवार होकर वापस लौट गए। उनके जाने के कुछ देर बाद वे लोग चले गए। अब इन बेलों को छोड़कर जगह जगह निकली चट्टानों को पकड़ पकड़ कर ऊपर पहुंचने की कोशिश करो, लेकिन सावधान, यदि नीचे गिरे तो हड्डियों का भी पता नहीं चलेगा। क्यों डरा रहे हो भैया, मेरी हड्डियां तो अभी से कांपने लगी हैं। फिर दोनों संभल संभल कर ऊपर चढ़ने लगे। शीघ्र ही वे सकुशल ऊपर पहुंच गए। उफ, बाल बाल बचे, वरना उन कमबख्तों ने तो आज हमें मार ही दिया होता। हम तो बच गए, लेकिन मुझे उस ड्राइवर की मौत का दुख है। हमारे चक्कर में बेकार ही उस बेचारे की जान गई। अब क्या प्रोग्राम है भैया? रामनगर तो अभी यहाँ से काफ़ी दूर है। फिर वे दोनों किसी वाहन के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद ही उन्हें दूर से एक कार अपनी ओर आती दिखाई दी। सुनो रहीम, यदि कार चालक हमें रामनगर ले चलने में कोई आनाकानी करे तो उसे फॉर्मूला नंबर 2 से तैयार करना है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। जब वह कार कुछ निकट पहुंची, हेल्प प्लीज, ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोक दी। सुनिए, हमें एक टैक्सी चालक धोखा देकर यहाँ छोड़ गया है। क्या आप हमें रामनगर तक छोड़ने की कृपा करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पीछे बैठ जाओ। और बिना किसी आनाकानी के कार का मालिक उन्हें लेकर रामनगर की ओर चल पड़ा। लगभग 1.5-2 घंटे पश्चात वे रामनगर में थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, जो आपने हमें यहाँ तक लिफ्ट दी। इट्स ऑल राइट माई बॉय, कोई और बात हो तो कहो। नो थैंक्स अंकल। अगले दिन सुबह 10 बजे चीफ मुखर्जी जैसे ही तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए अपनी कार की ओर बढ़े। ओह, शायद राम रहीम का संदेश है। चीफ मुखर्जी ने तुरंत अपनी कलाई घड़ी को ट्रांसमीटर का रूप दिया। हेलो हेलो, चीफ ऑफ डबल सीक्रेट सर्विस। गुड मॉर्निंग चीफ, मैं राम बोल रहा हूँ। ओह राम, हेलो राम, तुम दोनों ठीक तो हो ना? कहाँ से बोल रहे हो? मैं इस समय रामनगर के ही एक होटल से बोल रहा हूँ चीफ। आज सुबह फिर हमें मारने की कोशिश की गई, लेकिन हम बाल बाल बच गए। और राम ने चीफ मुखर्जी को सुबह की सारी घटना कह सुनाई। सारी बात सुनकर चीफ मुखर्जी का चेहरा अत्यंत गंभीर हो उठा। सुनो राम, यह केस अब बहुत खतरनाक होता जा रहा है। ऐसा लगता है अपराधी तुम्हें खत्म किए बिना नहीं मानेंगे। अतः तुम दोनों वापस लौट आओ। मैं यह केस सीनियर सीक्रेट सर्विस के हवाले कर देता हूँ। नो चीफ, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अपराधी के इतने निकट पहुंचकर हम इस केस से अपना हाथ नहीं खींच सकते। लेकिन बेटे, आप हमारी जरा भी चिंता न करें चीफ। हमने ऐसी योजना बनाई है कि अपराधी जो कोई भी है जल्द ही कानून के शिकंजे में होगा। उफ, लगता है अब ये छोकरे किसी भी तरह मानने वाले नहीं। लेकिन इन्हें आगे कदम बढ़ाने से रोकना बहुत ही ज़रूरी है, वरना। आप चुप क्यों हो गए अंकल? ठीक है, तुम नहीं मानते तो जैसा उचित समझो वैसा करो, परंतु मैं चाहता हूँ कि आगे कोई भी कदम उठाने से पहले तुम दोनों मुझसे एक बार मिल लो। लेकिन आप इतनी जल्दी रामनगर पहुँचेंगे कैसे? मैं अपने विभाग के विशेष प्लेन द्वारा ही कुछ घंटों में रामनगर पहुँच जाऊँगा। तुम यह बताओ कि ठहरे किस होटल में हो? होटल मून नाइट में। ठीक है, सुनो, आज शाम 5 बजे तुम दोनों होटल से बाहर निकलकर 50 कदम बाईं ओर चलना। वहाँ तुम्हें एक काले रंग की ब्यूक खड़ी दिखाई देगी, जिसके ड्राइवर के हाथों में सफ़ेद रंग का गुलाब होगा। तुम दोनों उसी कार में सवार हो जाना, वह तुम्हें मेरे पास पहुँचा देगी। परंतु आप होटल में ही आकर हमसे क्यों नहीं मिल लेते चीफ? मुझे संदेह है कि अपराधी मुझ पर भी नज़र रखे हुए है, अतः मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता जिससे कि अपराधी मेरा पीछा करते हुए तुम तक पहुँच जाए
और तुम लोगों के प्राण फिर खतरे में पड़ जाएं। ओह ठीक है चीफ, जैसा आपने कहा हम वैसा ही करेंगे। गुड, बाकी बातें मिलने पर होंगी। ओवर एंड ऑल। ओके चीफ, ओवर एंड ऑल। संबंध विच्छेद होने के पश्चात राम ने घड़ी को यथापूर्वता किया और किसी गहन विचार में खो गया। आखिर यह चीफ को हो क्या गया? आज पहली बार उन्होंने हमसे केस से हाथ खींच लेने के लिए कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीफ भी अपराधियों से मिले हुए हों और उन्हीं के द्वारा हमारी तमाम गतिविधियों का अपराधियों को पता चल रहा हो? तथा अब क्या सोचने लगे भैया? रहीम, मुझे दाल में कुछ काला मालूम पड़ता है। चीफ का हमसे इस तरह मिलना रहस्य से खाली नहीं। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। फिलहाल तुम फटाफट नहा धोकर तैयार हो जाओ। मैं तुरंत यहाँ के पुलिस कमिश्नर से मिलना चाहता हूँ। ओह! राम की बात सुनकर रहीम को आश्चर्य तो बहुत हुआ, लेकिन राम को दूसरे कमरे की ओर जाते देख वह खामोशी के साथ तौलिया उठाकर बाथरूम में घुस गया। इधर रामनगर की ही एक इमारत में पेड्रो, दिलावर और उसके साथी राम रहीम की मौत पर जश्न मना रहे थे। हिच! खूब पियो यारो, आज बॉस उन दोनों छोकरों की मौत का हमें इनाम देने आ रहे हैं। एक भयानक खतरे को हमने अपने मार्ग से हटा दिया। हा 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 हा। अब कुछ दिन आराम से बीतेंगे। हा हा हा। और पिलाओ। परंतु पेड्रो और उसके साथी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनका बॉस उस इमारत में प्रवेश कर चुका है। शीघ्र ही रहस्यमय बॉस ने उस कमरे में प्रवेश किया जहां पेड्रो और उसके साथी मौजूद थे। बॉस? बॉस को देखकर अन्य भी चौंके। गुड नून बॉस। नमस्कार बॉस। सुवरो, तुम लोग यहाँ जश्न मना रहे हो और वे दोनों जासूस छोकरे तुम लोगों की मौत की तैयारी कर रहे हैं। क्या? लेकिन बॉस, उन दोनों को तो हम ठिकाने लगा चुके हैं। फिर वे जिंदा हैं मूर्ख, और इस समय रामनगर के ही एक होटल में ठहरे हुए हैं। यदि जल्दी ही उनका कोई बंदोबस्त नहीं किया गया तो तुम लोगों के साथ साथ वे मेरी भी गर्दन नाप लेंगे। दिल तो यही कहता है कि तुम सबको इसी समय गोली मार दूं, लेकिन चूंकि तुम सब मेरे पुराने वफादार हो, इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका और दूंगा। सुनो। फिर बॉस धीरे धीरे उन्हें कुछ समझाने लगा। अपनी योजना समझाने के बाद वह पुनः बोला, क्या तुम लोग सब कुछ अच्छी तरह समझ गए? यस बॉस, आप निश्चिंत रहें, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। सुनो, यदि इस बार मेरी योजना में कोई गड़बड़ी हुई तो मैं एक एक को गोली से उड़ा दूंगा। अब तुम लोग जा सकते हो, और हाँ, शाम को मैं तुम्हें अड्डे पर ही मिलूंगा। ओके बॉस। सबके बाहर जाने के बाद बॉस भी उस कमरे से निकलकर एक और बढ़ चला। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।